रिसेंटली बिहार इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप से जीत हासिल करने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट है वेस्ट बंगाल। आप देखे होंगे बिहार में जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होता है और बीजेपी उसमें जीत हासिल करता है, इसका तुरंत बाद ही बड़ा बड़ा बीजेपी का पॉलिटिकल लीडर्स वो वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए उठपटांग स्टेटमेंट देना जारी कर दिए थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तो साफ बोल दिए थे कि बंगाल में जो गंगा बहती है वो बिहार से होके ही जाता है। इसके बाद होता ये है कि टीएमसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए बीजेपी और एक स्टेप आगे चला जाता है और जीत का विक्टोरी, बिहार जीत का विक्टोरी परेड है वो वेस्ट बंगाल में अरेंज करता है। इसके बाद होता यह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में बुरी तरह से क्लाश हो जाता है और क्लाश के चलते बीजेपी का बहुत सारे लीडर्स बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इस मैटर में हम ओपिनियन ये रखने वाले हैं कि ऐसे चीज एक्चुअली में बहुत खराब है। किसी भी पार्टी के ऊपर ऐसे अटैक तो नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो। अगर टीएमसी गवर्नमेंट वाकई इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है और विक्टोरी परेड में वो बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर अटैक किया है तो एक्चुअली में ये बहुत बुरा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अननेसेसरी थिंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बीजेपी को भी ऐसे रैली तो इतना टेंस माहौल में नहीं निकलना चाहिए। अरे भाई तू बिहार जीत लिए, बिहार का जो हालत है, इकोनॉमिक जो हालत है, गरीबी भुखमरी है वो 20-25 साल से ऊपर नहीं आ रहा है। बिहार का हालत बद से बदतर है, उसके ऊपर फोकस ना करके वो तुरंत चले गए वेस्ट बंगाल में विक्टोरी परेड करने के लिए, जो कि एक अननेसेसरी एक्टिविटी है। और बीजेपी को भी पहले से जरूर मालूम होगा कि अगर ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो जरूर टीएमसी वाले बीजेपी के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी ऐसे अटैक पॉलिटिक्स कॉमन हो चुका है। और ऐसे अगर अटैक भी होगा तो बीजेपी को मालूम है कि ऐसे अटैक होने के बाद पॉलिटिकल बेनिफिट तो बीजेपी पार्टी को ही मिलने वाला है। इसलिए मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन में बड़ा बड़ा पार्टी को ऐसे अनवांटेड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऐसे उठपटांग हरकत नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बहुत हद तक गलत है, लेकिन कुछ हद तक तो बीजेपी वाले भी गलत हो सकते हैं। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड मेरे बात से एग्री करता हो तो डू सब्सक्राइब।